हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो देख लें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। चिश्ती खानका में जीवन। खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानका के बारे में पता है, जो उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जमात खाना था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते हैं और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानका को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानका में शरण ली। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। शेख मुहिद्दीन चिश्ती 1235 अजमेर राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 दिल्ली। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सखर 1265 अजोधन पाकिस्तान। इसको बाबा फरीद के भी नाम से जाना जाता है और ये इम्पोर्टेंट है आपका। इनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है इसकी रचना को। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 दिल्ली, ये पूछा जाता है। ये किसका गुरु है? ये अमीर खुसरो का गुरु है। शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहली 1356 दिल्ली। एक और है इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के काल का सूफी है। यहाँ एक सामुदायिक रसोई लंगर फुतहू बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षित के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के घोतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। दातागंज बख्श की कहानी। 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजवीरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने एक कविता लिखी, कश्फ उल महजूब, पर्दे वाली बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ़ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया था। हुजवीरी को 1073 में मृत्यु हो गई। उन्हें लाहौर में दफनाया गया।
सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मज़ार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुजविरी दंतगंज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। सूफ़ी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। ऊपर दिया गया चार्ट देखिए। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्राश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा राजा था या सुल्तान था जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था। किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का चित्र को दिखाया गया है। ये आपका ये है अमीर खुसरो। ये है आपका निजामुद्दीन औलिया। अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख मनोहर नामक कलाकार का चित्र 1615 का है। ये चित्र को दिखाया गया है। मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा 1643। निम्नलिखित गद्यांश जहां आरा द्वारा रचित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अकाह यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया है। जहां आरा किसकी बेटी है? शाहजहां की बेटी है। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फ़कीरा जहां आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूंगी। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, ना ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को गुरुवार बोला गया है। गुरुवार को रमज़ान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। चूँकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गई। गुम्मद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मज़ार के चारों ओर 7 फेरे लिए।
आखिर में अपने हाथों से मुक़द्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैंने मुक़द्दस मज़ार के ऊपर रखा। मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का ए दहली दिल्ली की एल्बम में लिखा कि शेख सिर्फ दहली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों का हुजूम यहाँ आता है, ख़ासतौर से इतवार के रोज़। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छाँव में हंसी खुशी में समय बिताते हैं। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत भी जियारत का एक हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभरा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप या फिर समा श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेठ की प्रेम कथा की इर्द गिर्द घूमता है। ये आपका पूछा जाता है। मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत उनकी आजमाइश प्रतीक है, आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर, कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्खनी उर्दू के रूप में लिखी छोटी कविताएं थी, जो 17वीं-18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसने और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरी नामा और शादी नामा के रूप में लिखी गई। यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो 1253 से 1325 महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य था, ये पूछा जाता है। उन्होंने कौल, अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत, का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदी अथवा उर्दू में होती थी, और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। ये आपका दिखाया गया है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली को दिखाया गया है। चरखनामा। यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र ए जाली करें। जैसे आप रुई को धुनते हैं, आप जिक्र ए कलबी करें। जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, आप जिक्र ए आईनी करें।
जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उसे धागे की तरह गले से उतारें। श्वास के धागे एक एक गिने, बहन 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करें और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। लिंगायत द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुआ। सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त इनाम, भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलेमा ही है द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुक कर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण था शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। ये इम्पोर्टेंट है। शेखों में सुल्तान किसको कहा जाता था? औलिया को। सूफी और राज्य। कुछ अन्य सूफी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी और मुग़ल युगीन नक्शबंदी, राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। नोट करके लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। सुहरावर्दी सिलसिला किसके द्वारा शुरुआत किया गया? सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बगदाद, इराक से। और भारत में सुहरावर्दी सिलसिला को किसने स्टार्ट किया था? शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा। ये पूछा जाता है भारत में। और नक्शबंदी सिलसिला, इसको शुरुआत या स्थापना किसने किया था? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा। और भारत में ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा।
बिल्ला द्वारा। नक्शबंदी सिलसिले का कौन फॉलो करता था? औरंगजेब। नक्शबंदी सिलसिले औरंगजेब इस सिलसिले को मानता था। शाही भेंट अस्वीकार। यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है। मेरी अमीर हसन सिजजी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है। साथ ही इनके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी है। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और ज़मीन पर अपना हक कहते हैं। इस ज़मीन, खेत और बगीचे का क्या मुझे करना है? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और ज़मीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेजों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है, उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह चिश्तियों और मुग़ल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। ये आपको दिखाया गया है, ये वाला। और ये शेख सलीम चिश्ती को शेरू बाबा के नाम से जाना जाता है। नवीन भक्ति पंथ उत्तर भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि हम संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। दैवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर लगभग 15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल को अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। ये पूछा जाता है, बीजक की रचना किसके द्वारा? कबीर के द्वारा। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों के खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी, उल्टी कही उक्तियां के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलट बांसी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल ज फूलिया फूल बिन और समंदरी लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। कबीर बानी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया।
इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार, ब्रह्म और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई है। एक ईश्वर, यह रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है कि किसी की संसार की एक नहीं दो स्वामी हो? किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही बुलावे में है। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को। वे पूरी जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई? यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर समृद्ध परंपरा इस तथ्य को घोतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। यह आपको दिखाया गया है। राह चलते संगीतकार 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र। यह संभव है कि ऐसे गायक संतों की रचनाओं को गाते थे। यह आपको दिखाया गया है। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद से लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है महान, को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। तो ये पूछा जाता है कबीर का गुरु कौन था? रामानंद। किंतु कबीर के पद गुरु और सदगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है, जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती है स्वीकार नहीं की जा सकती। किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव में था, जो रावी नदी के पास था। ये पूछा जाता है गुरु नानक का जन्म कहाँ? ननकाना कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की।
बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। इसका शिष्य कौन था गुरु नानक का? ये अंगद था, ये पूछा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। आदि ग्रंथ साहिब किसकी रचना है आपका? अर्जुन देव। अर्जुन देव, ये पूछा जाता है। अर्जुन देव आपका 5वां गुरु है। इनको गुरुबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ पवित्रों की सेना की नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केस, कृपान, कच्छा, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा। ये पूछा जाता है खालसा पंथ किसके द्वारा स्थापना किया गया? खालसा पंथ आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ये 10वां गुरु है। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले के एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई। 15वीं शताब्दी के तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति या कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी। ये आपको दिखाया गया कृष्ण जी का मूर्ति। कृष्ण के प्रति प्रेम, यह मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश है। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वह कहती है, रानो जी मेवाड़ो महारो, काई करसी, महे तो गोविंदरा गुण गासिया, रानो जी रूससी, गाँव रखासी, हरी सुसिया कुमलासया। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे। मीरा का गुरु कौन था? रैदास, जो एक
चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही है। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खासतौर से गुजरात व राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। ये पूछा जाता है, शंकरदेव असम के वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित है। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। कीर्तन घोष किसकी रचना है? शंकरदेव। धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचना आदि। जैसा हमने अध्याय 1.4 मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं और आचारों की हमें समझ हो। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनकी काफ़ी विविधता है और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में है, जैसे कि वसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत। सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें शामिल है सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजूब इस विधा का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजविरी मृत्यु 1071 द्वारा लिखी गई। साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। मुलफुजात सूफी संतों की बातचीत। मुलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी ने किया। स्रोत 9 में इस ग्रंथ से लिया गया एक अंश उद्धृत है। मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों में, जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन।
ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी मृत्यु 1624 के लिखे मकतूबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख के विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। तज़किरा, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। भारत में लिखा गया पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मृत्यु 1642 का अखबार अक्कार उल अखियार है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत है और अविश्वसनीय है, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया। बहुत सी सूचनाएं ऐसी थी जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया। वह कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियाँ आज भी पनप रही है। परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता है कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे तथ्य की ओर जागरूक हो कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील है। ये इम्पोर्टेंट डेट्स है, इसको देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य धार्मिक शिक्षक लगभग 500 से 800 ईसा पूर्व तमिलनाडु में अपार समंदर सुंदर मूर्ति, लगभग 800 से 900 ईस्वी तमिलनाडु में नम्मलवर मनिक्व चक्कार अंडाल तोंद्राडी पोड्डी, 1000 से 1100 ईस्वी पंजाब में अल हुजविरी दातागंज बक्स, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य, 1100 से 1200 ईस्वी कर्नाटक में बसबन्ना, 1200 से 1300 ईस्वी महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहाउद्दीन जकारिया और फरीदुद्दीन गंज ए सकर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लगभग 1300 से 1400 ईस्वी कश्मीर में लाल देद, सिंध में लाल शाहबाज कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। ये पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में रामानंद, महाराष्ट्र में चोख मेला, बिहार में सराफुद्दीन याया मनेरी। ये पूछा गया प्रश्न है। सराफुद्दीन याया मनेरी ये आपका किस संप्रदाय से था? फिरदौसी संप्रदाय से। और एक क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया था, सुहरावर्दी सिलसिला किसके द्वारा? शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत में बीपीएससी पूछा गया ये प्रश्न है। लगभग 1400-1500 ईस्वी उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में
मीर सैयद मोहम्मद गेसु दराज, असम में शंकर देव, ये पूछा जाता है। महाराष्ट्र में तुकाराम, ये भी पूछा जाता है। लगभग 1500 से 1600 ईस्वी बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल खुद्दस गंगोही, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, लगभग 1600 से 1700 ईस्वी हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी, पंजाब में मियाँ मीर। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिनसे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।